Good morning, dear students. Myself, Satyaram Chaurasia. Now we are going to study behavior of dielectrics in electric field. When a slab of dielectric material is placed in a uniform electric field, E naught as set up between the parallel plates of a charged capacitor, the slab become इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। अब जरा देखें यहाँ, जैसा कि फिगर में क्या है, यहाँ पर हमारे पास यह है, क्या है, ये हमारे पास है क्या, एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमने कंसिडर किया यहाँ पर जब चार्ज देंगे तो अगर प्लस चार्ज देंगे तो इस पर ड्यू टू इंडक्शन निगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किया गया। ठीक, तो क्या होगा, ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो एक्चुअली हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये हम इंसुलेटर के नाम से भी जानते हैं, और क्या होते हैं, ये नेचुरली क्या होता है, यह न्यूट्रल में होता है। ये बात ध्यान रखना है, क्या यह जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं, क्या इसमें कोई चार्ज नहीं होता है? नो, चार्ज होता है, बट इसमें जो चार्ज होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मीन्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाते हैं, वह न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। और इसमें जो चार्ज होता है, इसमें क्या होता है, जो चार्ज होते हैं वो वेरी टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड होते हैं तो क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो जब टाइटली बाउंड होंगे तो क्या उसको कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई भी चार्ज नहीं होगा मूव करने के लिए, मीन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमने कंसिडर कर लिया ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। जैसा हम जानते ही हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट निगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाएगा। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, क्या, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का, क्या, कि लाइक चार्जेज रिपेल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब क्या होगा, ये हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होंगे। तो जैसा कि यहाँ फिगर हमने दिखाया है, इसी प्रकार यहाँ पर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे। तो क्या यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि हमारे पास ये नेचुरली क्या है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ही चार्ज थे। तो फिर क्या, ये यहाँ पर क्या, ये हमारे पास चार्ज क्या थे, ये न्यूट्रल स्टेट में थे, तो एक दोनों के दूसरे के, यानी हमारे पॉजिटिव निगेटिव जैसा फिगर में दिखा रखे हैं, क्या, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे थे। बट यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन थ्रू वहाँ पर क्या, स्ट्रेचिंग होगी, किधर, यहाँ पर निगेटिव इधर स्ट्रेच का, यानी वह अट्रैक्ट होगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये चार्ज हमारे पास निगेटिव इस प्लेट पर यानी डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इस प्लेट के साइड क्या होगा, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब जैसा हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट किया है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर देखें अब जरा, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर हमने काफ़ी डिस्टेंस फिगर ड्रा कर रखा है, दूरी बना रखा है, बट अगर नेचुरली देखा जाए, रियल में देखा जाए तो वेरी क्लोज होते हैं, ये डिस्टेंस इतना नहीं होता है, वेरी क्लोज होते हैं। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब ये फिगर हमने दूर दिखाया है लेकिन एक्चुअल में वेरी क्लोज होते हैं। तो क्या होंगे, एक दूसरे को अगेन क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओनली इधर यानी इस प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चार्ज होंगे वह पोलराइज हो जाएंगे। जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है वो क्या कर जाएगा, वह पोलराइज हो जाएगा, हमें यहाँ पर पोलराइजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज दस इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम इलेक्ट्रिकल डाइपोल ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब जब पोलराइज हो जाएंगे तो क्या कर जाएंगे, ये डायपोल बने, जरा देखें, अरे पॉजिटिव निगेटिव इधर पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को फॉर्म कर देगा, जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट शुड बी, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। जो डायपोल का मोमेंट फॉर्म होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। द नेट इफेक्ट इज द appearance of negative charges on the face of the slab in front of
positively charged plate and equal positive charges on the face in front the negatively charged plate, these are called पोलराइजेशन चार्ज। जैसे यहाँ पर क्या दिखा है, हमने बताया है कि यही तो चार्ज पोलराइजेशन चार्ज होंगे, यानी पॉजिटिव फेस पे नेगेटिव आएगा और नेगेटिव पर पॉजिटिव आएगा। तो यही इधर का नेगेटिव और ये वाले पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाएंगे, यही चार्ज हमारे पास कहलाएंगे पोलराइजेशन चार्ज। द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द स्लैब रिमेन्स जीरो। जैसे हमने बताया है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव इसको निगेटिव न्यूट्रलाइज करेगा, ये पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी प्रकार नंबर ऑफ चार्जेज होंगे जो सभी पॉजिटिव सभी निगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी यह जो रीजन दिखाया गया है इस रीजन में क्या हो जाएगा, वहाँ पर कोई चार्ज होगा नहीं, जो नेट चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार जब वहाँ पर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर हमें कोई फील्ड नहीं मिले, क्या हो जाएगा, देयरफॉर the positive side of one polarized molecule is near the negative side of its neighbor. The polarization charges induced on the two faces of slab produces their ओन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो होंगे तो यहाँ पर तो हमने इफ ई नॉट को यहाँ पर अप्लाई किया था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो चार्ज होंगे इनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उससे हमने क्या रखा है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायलेक्ट्रिक स्लैब पर होंगे। ध्यान रहे यह जो चार्जेज हैं इसके पहले भी टॉपिक हम पढ़े थे, इंड्यूस चार्ज के लिए, किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कोई भी डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस प्लेट पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, इससे पहले टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे, वहाँ ही बताए थे क्या ये जो चार्ज इंड्यूस्ड हुए हैं ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर जो चार्ज है, ये जो चार्ज इस साइड निगेटिव इस साइड पॉजिटिव, ई डैश फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस्ड फील्ड जो होगा ई डैश होगा। बट ध्यान रहे यह चार्ज केवल और केवल सरफेस पर एक्युमुलेट होंगे, यह मूव नहीं करेंगे, ये चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, ये क्या है, ई डैश क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा भी बताए हैं क्या, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉलर देन द अप्लाइड फील्ड। ई नॉट क्या अप्लाइड फील्ड है, ये इससे स्मॉलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज होंगे यहाँ पर वेरी स्मॉल चार्ज होंगे, यहाँ पर तो इनफाइनाइट चार्ज, हमारे पास कंडक्टर पे क्या है, वेरी ह्यूज अमाउंट है, वेरी लार्ज अमाउंट है चार्ज का, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वेरी लार्ज अमाउंट नहीं है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है ई डैश, ये क्या होगा, ई नॉट से स्मॉलर ही होगा, जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय द चार्ज। हमारे पास जो इंड्यूस्ड चार्जेज हैं किस पे, डायलेक्ट्रिक स्लैब के फेसेस पे क्या हो जाएंगे। तो इसका रीजन क्या है, रीजन इज दैट the charges induced on the faces of the dielectric slab are bound to the molecules lying in the surface of slab। तो ये जो चार्ज हो जाएंगे क्या है, इस सरफेस ऑफ चार्ज से बाउंड हो जाएंगे। they cannot move to an extent that the induced field may be equal to the applied field, ये मूव नहीं कर सकते हैं। now the induced electric field E dash, ई डैश जो हुआ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, वो क्या करेगा, विच अपोजेज द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ये क्या करना शुरू कर देगा, ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड है इसको अपोज करना स्टार्ट कर देगा। कॉन्सिक्वेंटली द रिजल्टेंट फील्ड ई, तो यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा क्या, ये हमारे पास फील्ड हमने अप्लाई किया था, ये इससे हमें क्या मिलेगा, ई हमने ई नॉट अप्लाई किया था और ई डैश यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, ठीक। तो जो रिजल्टेंट ई मिलेगा वो क्या करेगा, ये जब अपोज करेंगे तो यहाँ पर जो ई मिलेगा वो इससे स्मॉलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वो जब अपोज करेगा तो कुछ उसके कंपोनेंट को क्या कर देगा, वह रिड्यूस कर देगा। विद consequently the resultant electric field E within the dielectric is smaller than the electric field E naught in the free space pointing in the सेम डायरेक्शन एज ई। तो वहाँ पर क्या होगा, ये फ्री स्पेस में अगर लिया जाएगा तो उससे कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, ई जो होगा वह स्मॉलर हो जाएगा। द फील्ड इन द रेस्ट ऑफ द फ्री स्पेस इज स्टिल ई नॉट। तो क्या होगा, जैसे हमारे पास फ्री स्पेस यहाँ पर क्या, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा डायलेक्ट्रिक से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, ई नॉट ही रह जाएगा। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन अ डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड विद इन द डायलेक्ट्रिक इज वीकेंड। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम पुट करेंगे, जैसा अभी बताए हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई नॉट ग्रेटर देन ई हो जाएगा, यानी हमारे पास जो ये हो जाएगा रिजल्टेंट ये स्मॉलर हो जाएगा, यानी
क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिया है जहाँ पर उसके फ्री स्पेस या एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो वहाँ पर अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देंगे तो जो रिजल्टेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वह स्मॉलर हो जाएगा। किससे? हमारे पास जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। क्यों? क्योंकि वो कुछ फील्ड को वीकेंड कर देगा, यानी वो हमारा वहाँ पर रिड्यूस कर देने का जो रिड्यूस हो जाएगा वो उससे माइनस हो जाएगा, यानी उसे वो लेस कर देगा। बट यह ध्यान रहे, ये रिड्यूस तो हो सकता है, ये रिड्यूस हो गए कुछ स्मॉलर तो होगा, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। ये बात हमें ध्यान रखना है। द रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ई नॉट टू ई, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था और अब कितना होगा? रिजल्टेंट ई मिल जाएगा। ठीक, तो क्या रिडक्शन होगा? काजेज ए रिडक्शन इन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस में भी वहाँ पर रिडक्शन होगा। इनिशियली हम कंसिडर कर लें क्या? इनिशियली वी नॉट क्या था? हमारे पास वी नॉट जो था वह इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस था व्हेन यह डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तो पोटेंशियल कितना था? वी था। और हम कंसिडर कर लेते हैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स वहाँ पर कितना हो गया? ये भी हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास स्मॉलर ही होगा। तो अब जरा एक रिलेशन जरा हम जानते हैं, क्या वो रिलेशन ये है? हमें पता है क्या? E इक्वल टू वी अपॉन डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, यानी हमारे पास यहाँ से यह डिस्टेंस जो है ये हमारे पास पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। नाउ अब जरा देखें, यहाँ पर हम अगर पहले वाला फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ हमको मिल जाएगा ई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन डी। एंड सेकेंड वाले केस में देखेंगे आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डायलेक्ट्रिक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी अपॉन डी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास स्पेसिस तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जरा देखें, हम इनको क्या करें? इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है हमको। देन क्या करें? इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या? यहाँ मिल जाएगा ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू, तो इधर क्या हो जाएगा? वी नॉट अपॉन डी अपॉन वी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पर मिल जाएगा दिस इम्प्लाई दैट ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी। ठीक, यहाँ पर ये रिलेशन मिल जाएगा हमको, ये रिलेशन मिल गया। नाउ इफ सी नॉट एंड सी, यानी क्या करना है? ये सी नॉट एंड सी हमने कंसिडर कर लिया। क्या सी नॉट क्या है? ये डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से पहले कैपेसिटेंस, यानी if C naught and C be the capacitance without capacitance of parallel plate capacitor without introducing dielectric slab and after introducing slab, यानी विदाउट इंट्रोड्यूसिंग स्लैब हमारे पास क्या था? जब हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो सी नॉट था, और जब इंट्रोड्यूस कर दिए तो सी हो गया। तो हमें एक रिलेशन पता है, क्या वह है? Q इक्वल टू सी भी। ये रिलेशन क्या होता था? Q इक्वल टू सी भी। अब याद देखिए, हमें एक रिलेशन पता है, क्या? Q इक्वल टू सी भी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू सी नॉट वी नॉट एंड Q आल्सो Q इक्वल टू सी भी मिल जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हम जरा देखें, अब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर इस रिलेशन का यूज करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या? वी नॉट अपॉन वी इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। यहाँ जरा देखें, फार्मूला हमारे पास क्या है? दोनों क्यू इक्वल हैं। जब दोनों क्यू इक्वल हैं तो हमारे पास जो रिलेशन मिल के आएगा वो इतना आ जाएगा। बट आल्सो वी नो दैट यह सी अपॉन सी नॉट ये के होता है कि हमारे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। बाय डिफिनीशन इसको हम लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले टॉपिक में। क्या? जब हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह पढ़े थे तो सी अपॉन सी नॉट यानी सिंपली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, क्या? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द फ्री स्पेस। जब फ्री स्पेस पढ़ चुके थे तो हमारे पास ये रिलेशन आया था। तो इसके अनुसार हम फिर क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर हमें मिला था यहाँ पर क्या? तो ई नॉट अपॉन ई इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू की।
तो क्या मिल गया हमें यहाँ पर रिलेशन मिल गया, यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारे पास था एक और भी हमारे पास फार्मूला मिल गया क्या, के इक्वल टू अब लिख सकते हैं सी अपान सी नॉट, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी अपान सी नॉट, ठीक। तो वी नॉट अपान वी, ई नॉट अपान ई, तो इतने हमारे पास क्या मिल जाएंगे, रिलेशंस मिल जाएंगे। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए हमें एक और फार्मूला मिल गया, ठीक। तो जरा अब देखें, इससे हम चाहें क्या कंक्लूजन और निकाल सकते हैं क्या, यहाँ जरा अब इसको और इसको एक साथ सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमको, ई नॉट अपान ई इक्वल टू के, यहाँ पर मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो रिजल्टेंट था वो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा हमको मिल जाएगा ई नॉट अपान के। तो ये मिल गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। सिमिलरली पोटेंशियल के साथ हम डिस्कस करेंगे, तो पोटेंशियल के साथ भी हमें क्या मिल जाएगा, तो पोटेंशियल के साथ भी हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा वी नॉट अपॉन वी इक्वल टू के। दिस इम्प्लाई दैट क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा यहाँ पर क्या, वी इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा वी नॉट अपॉन के, यानी पोटेंशियल भी हमको इस प्रकार यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड, thus the electric field within the dielectric as well as potential difference across the capacitor plate are reduces by a factor k, यानी क्या होगा, यहाँ जो डायलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया गया है उस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, यानी जब हमने वहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया है। Here we have assumed that the capacitor is not kept connected to the charging battery while the डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस। हमने क्या किया, जब हम डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो बैटरी को हमने कनेक्ट नहीं किया था। इन केस द कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड विथ द बैटरी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट चेंज, इस कंडीशन वो चेंज ही नहीं होंगे, ठीक। इंस्टीड द चार्ज ऑन इट्स प्लेट इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर के, लेकिन क्या होगा, चार्ज होगा वो के फैक्टर के थ्रू इंक्रीज कर जाएगा।